गाइस, मैं सीमा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे सीमा बबलू कुशवाहा पे। और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना है। और आज मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। मैंने रेड कलर की साड़ी वेयर की है और मैंने बिहार का जो रहता है झुमका नथनी सब पहन लिया है, क्योंकि इधर ऐसे सज धज के रहो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि गांव शहर में तो चलो सिंपल रहते ही है, तो गांव में आए तो थोड़ा सज धज लेते हैं तो अच्छा लगेगा। ऊपर से त्यौहार भी चल रहा है हमारा, छठ पूजा भी चल रहा है, इसकी वजह से। और अब हम जाएंगे खरना का प्रसाद बनाने। उसमें हम लोग का बनता है आज रोटी और रसियाव, जैसे खीर बनती है, तो वही ग्रहण करेंगे। मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी जी, वो दोनों फास्ट रखा है। मैंने नहीं रखा है छठ पूजा का व्रत। मैं अभी नहीं रखूँगी, बाद में रखूँगी। और चलते हैं अब बनाने। अभी शाम के बज रहे हैं 4, घड़ी में 4 बज गए हैं गाइस। और यहाँ पे क्या है गाइस, गांव में के 5 बजे ही अंधेरा जैसा हो जा रहा है। और सुबह जल्दी मॉर्निंग में नींद भी खुल जा रही है। चलो ये अच्छा रहता है। शहर में क्या होता है कि हम लोग लेट तक सोते हैं, 12 बज जाता तो सोने में, और उठते थे लेट तक। और यहाँ जल्दी सो जल्दी जगो। 8:30 बजे तक तो हम लोग खाओ के फिट हो जाते हैं और सो भी जाते हैं। तो इसीलिए सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हमारी नींद खुल भी जाती है। अभी मेरी बेटी बाहर खेल रही है और जा रही में वो अपने भैया के साथ खेल रही है। और उधर भव्या को इधर बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही खुश है, बहुत ही खेल रही है, इधर उधर भाग रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर आ रही है, ऐसे कर रही है। और चलते हैं जल्दी अब सब प्रसाद बनाने। और नीचे चूल्हे पर बनेगा, क्योंकि हमारे ऐसे रहता है चूल्हे पर ही बनता है, गैस पे नहीं बनेगा, क्योंकि गैस पे क्या होता है नॉनवेज बना रहता है, इसकी वजह से नहीं बनता है। और मेरी सासू माँ मम्मी जी अब नहाने गए, नहा लेंगे, उसके बाद फिर पूजा करेंगे, फिर प्रसाद बन जाएगा, फिर पूजा करेंगे। फिर कल होगा छठ का तीसरा दिन। कल घाटे जाएंगे रेडी वेडी होके, फिर छठी मैया के पास जाते हैं रेडी वेडी होके। फिर वहाँ शाम के जो सूर्योदय होते हैं, जो और अस्त होते हैं, उनको अर्घ देते हैं। उसके बाद पूजा वूजा करके फिर घर आ जाते हैं। फिर परसों सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय होगा, तब उनका अर्घ दे के उसके बाद पानी ग्रहण करना है। बहुत ही कठिन व्रत है हमारे बिहार में ये छठ पूजा, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। रौनक सी लगती है जब भी छठ पूजा आती है। तो दिवाली से ज़्यादा हम लोग के बिहार साइड में और छठ पूजा का ज़्यादा मान्यता रहती है। जो पढ़ाई करो, चल नौजी साहब को दूंगी। उसके बाद शाम हो गया था, फिर हम लोग आ गए थे इधर नीचे। चूल्हे पर खाना बनता है आज के दिन, रसियाव और रोटी बोलते हैं। तो वो दीदी मेरी जेठानी जी वो बना रही थी, और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो कर ही नहीं रही थी गोदी में से, तो उसको मैं गोद में लेके घुमा रही थी। अब क्या कर सकते, बच्चे छोटे हैं तो परेशानी करते हैं। तो मम्मी मेरी बोली, जो मेरी सासू माँ है बहुत ही अच्छी, बोल रही थी कि रहने दो, तुम जाओ उसको पहले खिलाओ और चुप कराओ। उसके बाद फिर खाना बनने के बाद यहाँ से लोग खा रहे थे, पूजा कर रहे थे। मेरी सासू माँ है, और ये जो है मेरी दीदी जी हैं, मेरी जेठानी जी, और यहाँ जो है मेरी छोटी वाली चाची जी है, बीच वाली चाची जी है। फिर वो लोग खा रहे थे, तब तक हम लोग छत पे पटाखे फोड़ रहे थे। और पता है गाइस, आज मेरे साथ बहुत ही बड़ी एक अनहोनी हो गई थी। क्या हुआ था, जब ये ऐसे ऐसे कूद रहे थे ना, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी जाके कूदूँ। उतने में क्या हुआ, मेरा पैर ही जल गया। और ये बच्चे जो थे, जो मेरे दीदी जी के बच्चे हैं, वो लोग चप्पल पहन के कूद रहे थे। मैंने बिना चप्पल के ही कूदने चली गई, इसकी वजह से थोड़ा सा जल गया था। कोई नहीं, अब ध्यान रखूँगी अब से आगे से। उसके बाद दूसरे दिन फिर नहा धोवा के हम लोग रेडी हो गए थे, और यहाँ बना रही थी मैं ठेकुआ। छठी मैया को चढ़ाने के लिए हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है, और कोसी भी भरना था, इसकी वजह से पूड़ी भी बनाए थे हम लोग, क्योंकि जो कोसी भरता है तो पूड़ी बनाना पड़ता है, इसकी वजह से पूड़ी भी बनाए थे। और थोड़ी सी पूड़ी बन गई थी और थोड़ा ठेकुआ बन गया था। ठेकुआ भी कोई ज़्यादा खाता नहीं, इसीलिए ज़्यादा हम लोग नहीं बनाए थे। और लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट है ठेकुआ, मैंने तो बहुत खाया था। और यहाँ मेरी दादी जी भी मेरी थोड़ी हेल्प की थी, और थोड़ा सा मम्मी भी की थी। मम्मी भी आटा गूंथ के गई थी, और फिर मैं ये बना रही थी। मैंने कहा आप लोग जाइए, अब रेडी हुई, तब तक मैं बना रही हूँ। और फिर उसके बाद बनाने के बाद फिर मैंने जाके घर में फिर मम्मी को मैंने साड़ी में पिन लगा दिया था। ये है मेरी सासू माँ, इनको मैंने साड़ी में पिन लगा दिया था। फिर वो रेडी हो गई थी। उसके बाद शाम के
छठ घाटे गए थे अर्घ देने के लिए। और शाम के वक्त में नहीं गई थी गाइस, सुबह के वक्त में गई थी। सुबह में भी हम लोग है ना, जैसे रात में कोसी भरते हैं वैसे ही सुबह में रात में जैसे वहाँ से घाटे से लौट के आते हैं शाम के अर्घ के बाद, उसके बाद फिर रात में भी 2 बजे 3 बजे से जाके कोसी छठी मैया के पास भरते हैं। पहले घर पे करते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं। तो फिर मैं सुबह में उठ के 2 बजे नहा धोआ के रेडी होके और उसके बाद फिर हम लोग मैं गई थी वहाँ छठी मैया के पास। और उसके बाद फिर मैंने पूजा वूजा कर लिया था। पूजा करने के बाद फिर मैं घर पे आ गई थी। फिर थोड़ा उजाला हुआ था, उसके बाद फिर गई थी। तब तक सोचा खाना वाना बना दे रही, क्योंकि फिर ये लोग आएंगे तो फिर भूख लगेगी, फिर व्रत उन लोग का टूटेगा। तो मम्मी को रेडी करने के बाद फिर मैंने अपनी जेठानी जी को फिर आलता लगाया, फिर पैर रंगा और फिर नेल पॉलिश सब लगा दिया। फिर उन्हें भी रेडी कर दिया। फिर वो लोग घाटे चले गए थे। फिर घाट पर जाने के बाद वहाँ से छठ पूजा के पास से आने के बाद फिर घर पे आके फिर इधर कोसी भराया था, उसकी फिर तैयारी हम लोग करने लगे थे। सारा दिया हुआ जला रहे थे हम लोग। फिर यहाँ थोड़ी देर बैठ के गाना वाना गाते हैं, जैसे छठी मैया का कोसी भराने वाला सब गाना रहता है, जो भी सॉन्ग रहता है वो गाते हैं हम लोग बैठ के थोड़ी देर। फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे, जब दिया हुआ जल जाता है थोड़ा, उसके बाद फिर इसे रख देते हैं। फिर सुबह में जब 3 बजेगा तब भोर में फिर हम लोग फिर लेके छठी मैया के पास जाते हैं। अभी तो घर पे करते हैं, उसके बाद छठी मैया के पास जाते हैं। उस समय मैं गई थी गाइस, अभी तो नहीं गई थी। और देखिए यहाँ मैं सारे गन्ने को जितने भी है सबको टीका लगा रही हूँ। मम्मी ने मुझे बोल दिया था टीका लगा दो अच्छे से और अच्छे से पूजा कर लो। तो हम लोग तो अभी सीख रहे थे, मम्मी जैसे जैसे बता रही थी, मेरी सासू माँ जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे पूजा कर रहे थे। और वहाँ मेरी दीदी जी भी बैठी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस छठ का ये पर्व में, और एकदम अच्छा लग रहा था, रौनक रौनक लग रहा था। इसके बाद फिर जब जैसे भी छठ पूजा ख़त्म होता है वैसे सब सुनसान लगने लगता है, जैसे कोई लड़की की विदाई हो जाती है उस टाइप लगता है, जैसे छठी मैया की विदाई हो गई। ये गाइस उसके बाद फिर सब लोग खाना वाना खा के सो गए थे। फिर यहाँ हम लोग मैं भी सो गई थी। मेरे हाथ में एक में मेहंदी नहीं लगाया था, तो मैंने अपनी ननद जी से मेहंदी भी लगवा लिया था। उसके बाद सुबह में जब 2 बज गया तब दादी जी आई थी हमें जगाने। फिर उन्होंने जगाया तो फिर हम लोग रेडी वेडी हो के फिर गए थे पूजा करने घाट पे। छठ मैया के पास गए थे, वहाँ आप कोसी ले जाके फिर ऐसे पूजा करते हैं, दिया हुआ जलाते हैं। मैंने बोला था ना पहले घर पे करते हैं फिर उसके बाद छठी मैया के पास ले जाते हैं। तो यहाँ भी फिर मम्मी सिखा रही थी, वैसे ऐसे कर रहे थे। फिर मम्मी ने कहा कि पति देव जी से कहा कि आप जल चढ़ा दो और ये पीछे पीछे से गोड़ लागते जाते हैं, हमारे बिहार साइड में बोलते हैं गोड़ लागला। उसके बाद जितनी भी छठी मैया थी सबकी जितनी भी सबको मेरी मम्मी ने कहा कि सबको जाके आप टीका लगा दो। तो फिर मैंने जाके सब छठी मैया को टीका लगा दिया और अच्छे से गोड़ लाग लिया। और मम्मी बोली थी कि गोड़ लाग लिया निमन से, सब छठी मैया के टीका लगा दिया। तो फिर सब छठी मैया को टीका भी लगा दिया था मैंने। जो सिंहोरा रहता है ना हम लोग का, सिंहोरा जो शादी हम लोग का होता है, उसी सिंहोरा में से सिंदूर लेके टीका लगाते हैं। तो मैं लेके गई थी सिंहोरा, उसी से टीका लगा रही थी। और ये ससुराल था, इसके वजह से मुझे बार बार सर पे पल्लू ओढ़ना पड़ रहा था, गिर जा रहा था, पल्लू संभाल में नहीं आ रहा था। उसके बाद गाइस हम लोग घर पे आ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद उजाला हो गया था थोड़ा थोड़ा, तब मम्मी और सासू माँ और जेठानी जी मेरे गए थे। फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं गई थी। और यहाँ पे वो लोग अर्घ देने के बाद अब खाना खा रहे थे। तो सबसे पहले पानी पीते हैं, गर्म पानी और चाय पीते हैं, और नहीं और कुछ फ्रूट्स जो भी खाना हो। और फिर खाने के बाद फिर यहाँ भव्या का बाल कट हो रहा था, क्योंकि मैंने इसका मन्नत माना था। जो भव्या मेरी हुई थी ना, तब उसको पता है जॉन्डिस हो गई थी। उसकी वजह से मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि पता नहीं ठीक होगा कैसे क्या होगा। तो मैंने छठी मैया से बोल दिया था कि अगर अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको ऐसे बाल चढ़ाऊँगी, ऐसे बोलते हैं हमारे साइड। तो मेरे मुँह से भी ऐसे ही निकल गया। पता है गाइस थोड़ा भी नहीं रो रही थी, एकदम चुपचाप हेयर कट करवा ली थी। और उस दिन तो थोड़ा सा ही कट कराया था, लेकिन दूसरे दिन अब इसके पूरे बाल छिलवा दिए थे हम लोगों ने, मुंडन करवा दिया था। और यहाँ पे सिंदूर लग रहा था, ऐसे हम लोग में सिंदूर लगता है, नाक पर से ही सिंदूर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सिंदूर लगने के बाद फिर हम लोग घर पे आ गए थे। ये आने का वीडियो है, अब घर आ रहे थे। और ओके गाइस, अगर आज का आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।